खाटू धाम की महिमा अपरंपार है, पर बाहर एक बाजार है, ऐसा बाजार जिसने भक्तों को संशय में डाल दिया है, डरा दिया है। शुक्रवार को जो कुछ भी हुआ उसने दिलों में एक धक्का सा पहुंचाया है, एक ऐसी घटना जिसने कई शंकाओं और सवालों को जन्म दिया। आज उसी पर बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले उस घटना पर यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट देखने को मिली है। मंदिर परिसर के पास दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। समाचार प्लस ने इस वीडियो को दिखाते हुए स्थानीय प्रशासन से तीखे सवाल पूछे थे। वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों पक्ष, पुरुष और महिलाएं, लाठी डंडों से एक दूसरे पर टूट पड़े। जो भी सामने आया वो इनकी मार से नहीं बच पाया। घटना श्याम कुंड के पास की बताई जा रही है, जहां बारिश के दौरान श्रद्धालु एक दुकान के नीचे खड़े हो गए, जिसके बाद मामूली कहासुनी हिंसा में बदल गई। घटना की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी और वायरल वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब 4 लोग गिरफ्तार तो किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की एफआईआर दर्ज करने की सूचना नहीं है। थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने कहा है कि श्रद्धालुओं की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाने का वीडियो वायरल हुआ था। साथ ही कुछ दिन पहले एक श्रद्धालु का लाखों रुपयों का बैग चोरी हो गया, जिसमें 2.5 लाख की नकदी और सोना था। ऐसी घटनाएं मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाती नजर आती हैं। बाबा श्याम की नगरी में इस तरह की घटनाएं श्रद्धा और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करती हैं। बाबा श्याम के दरबार में जहां श्रद्धा और आस्था से भरे भक्त पहुंचते हैं, वहां इस तरह की घटनाएं धार्मिक पर्यटन पर सीधा असर डालती हैं। ऐसी घटनाएं फिर से नहीं हो। बाबा श्याम की नगरी में श्रद्धा और व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। शिक्षाविद हैं प्रमोद शर्मा जी, जो कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और भी गेस्ट मेरे साथ एक एक कर जुड़ेंगे। मैं आपसे उनका देखिए, सभी गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर पूनिया जी कांग्रेस नेता हैं, साथ ही मुकेश रामूका जी भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं खाटू श्याम जी से, रमेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ, और भागचंद लामिया जोन सेक्रेटरी हैं सीपीआई-एम के। वो कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत प्रमोद जी आपसे कर रहा हूं। प्रमोद जी, मैं जब सीकर को या खाटू श्याम जी को देखता हूं तो मैं इस पूरे इलाके में एक धार्मिक सर्किट को देख पाता हूं अपने विजन में, एक धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को देख पाता हूं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो धक्का पहुंचता है, भक्तों को भी धक्का पहुंचता है। लाखों करोड़ों भक्त जो देश भर में फैले हुए हैं वो डर गए, वो समझना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए, ये हो क्या रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। समाज में घटनाएं, दुर्घटनाएं होती ही हैं। खाटू श्याम जी बहुत बड़ा स्थान है। कल की जो घटना हुई उसके लिए खाटू श्याम जी के निवासी होने के नाते हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली संस्कृति है। महिला पर हाथ उठाना किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है, एक क्षम्य अपराध है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसी भी परिस्थिति रही हो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या परिस्थिति बनी होगी, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि श्रद्धालु हमारे लिए भगवान है। खाटू श्याम जी की जो पहचान है, इस गांव का नाम तो खाटू ही है। ये श्याम जी तो श्याम जी के नाम से पहचान है। ये कृष्ण की धरा है, बाबा श्याम की धरा है, महाभारत काल से जुड़ी धरा है। इस धरा पर नहीं, लेकिन प्रमोद जी होता क्या है ना कि इंसान को भरोसा कमाने में सदियों लग जाते हैं, लेकिन भरोसा खोने में मिनट भर नहीं लगता। आज स्थिति यही है कि कहीं इलाके ने भरोसा तो नहीं खो दिया। इसके लिए तो मैं किसी भी शब्दों में क्षमा मांगने में भी अपने आप को उपयुक्त नहीं मानता, क्योंकि ये एक क्षम्य है। इसके लिए हृदय से हम
उन श्रद्धालुओं के प्रति और आने वाले समस्त श्रद्धालुओं से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये ऐसी यहाँ के वासियों की कोई मंशा नहीं है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच में स्पष्ट होगा। लेकिन मेरा बारंबार यह आग्रह है कि खाटू श्याम जी आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बहुत अच्छी मानसिकता लेकर यहाँ से जाए। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि खाटू श्याम प्रमोद जी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए क्या होता है ना कि भरोसा कमाने में तो सदियां लग जाती हैं, लेकिन भरोसा खोने में मुश्किल से कुछ सेकंड ही काफी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है लोगों का भरोसा इसलिए भी हिला है क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा एक लाठियों से जंग हुई थी जिसमें मंदिर समिति ने कहा था हम दिखवाते हैं, तभी दिखवा लेते तो आज भरोसा कमा चुके होते हैं, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भरोसा कमाना होगा इलाके को, प्रशासन को और आम लोगों को भी। भरोसा कमाने के लिए यहाँ के प्रत्येक वासिंदे को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तय करना होगा। हाँ। और प्रशासन को भी बहुत सख्ती से देखिए, प्रशासन अपने स्तर पर बहुत शानदार प्रयास करता है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि मेरा नाम खराब हो। हाँ। वह अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना चाहेगा। ठीक है। अब मैं मुकेश रामूका जी आपके पास आ रहा हूँ। इसके अधिकारी खड़े नहीं हो सकते। ठीक है प्रमोद जी, दुकान पर खड़े नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। जो स्थानीय निवासी हैं, हाँ। उनकी जिम्मेदारियां बहुत नहीं, क्योंकि शुरुआती तौर पे जो कहानी आई वो तो इतनी सी आई कि शायद बारिश हो रही थी और कोई भाई आसरा चाहता था बारिश से बचने का, और उसके बाद फिर क्या हुआ ये तो अभी जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मुकेश रामूका जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं सरकार की तरफ से अलग से खाटू श्याम जी के लिए बजट भी आया, इसका मतलब है कि सरकार की मंशा है खाटू श्याम जी को डेवलप करने की, और हो सकता है आने वाले समय में हम एक बड़ा सर्किट भी धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से खाटू श्याम जी को अन्य इलाकों से, अन्य मंदिरों से जोड़ता हुआ देख पाए। लेकिन हो क्या गया कि कल की घटना ने सभी को चौंका भी दिया है, हैरान भी किया है और डराया भी है। मतलब भाई टूरिस्ट प्लेसेस में क्या होता है, दुकानदार ही तो कोशिश करते हैं, स्थानीय लोग ही तो कोशिश करते हैं कि लोग बारंबार आए। अब वो व्यक्ति जो कल पिटा वो क्यों आएगा? मुकेश रामूका जी आप शायद म्यूट पर हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखें, एक म्यूट का बटन होगा, ऑडियो का बटन होगा, उसको दबा दें और आपकी आवाज मुझे मिलने लगेगी। जी मुकेश जी बोले आप। मुकेश रामूका जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं मुकेश रामूका जी आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मुझे इस बारे में इन्फॉर्म करेगी। हाँ बोलिए मुकेश जी, कुछ बोलिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, बोलिए जी। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो कल खाटू श्याम जी में कल जो मारपीट की घटना घटित हुई है वो बहुत ही बेहद निंदनीय है। दोनों पक्षों की काफी तकरार हुई, वीडियो भी वायरल हुए हैं। लेकिन मेरा तो यही कहना है इसमें खाटू श्याम जी दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा श्याम की जो मन में भक्ति लेकर वह यहाँ आते हैं और श्रद्धालुओं को बाबा श्याम की मन में जो भक्ति लेकर वो यहाँ आते हैं अपने मन में गलत धारणा पैदा ना करें। क्योंकि खाटू श्याम जी में एक बेहद बड़ी बात है जो बाबा श्याम की आरती में भी हमेशा सुनी जाती है, जय 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 खाटू के वासी, जय जय बाबा श्याम। यहाँ पे बाबा श्याम के आशीर्वाद से नहीं, लेकिन मुकेश भाई हम खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहते हैं। कल कौन हारा आप देखिए ना, कल कौन हारा। अच्छा दूसरा ये भी है, ऐसे स्थान पर चप्पे चप्पे पर पुलिस होनी चाहिए। ये घटना तो शुरू में ही रुक जानी चाहिए थी। अगर नजर नहीं है तो कल को तो कोई भी आकर यहाँ कुछ भी रखकर जा सकता है और एक बड़ी घटना हो सकती है। ये डर बैठ गया ना लोगों में। देखिए ऐसी कोई बात नहीं हुई वहां पे। जो भी अगर कोई भी बात हुई है तो उसकी पुलिस वहां पे जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रहा है। क्योंकि हमारी संस्कृति में भी सर यही कहा गया है कि पधारो हमारे देश। क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं उनका हम अपमान करें। वह हमारे मेहमान हैं ना कि और कोई।
हम उनका हमेशा तहे दिल से स्वागत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, सभी उन्हीं के पीछे है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर सभी लोगों को मिलके, आम लोगों को, दुकानदारों को, लोगों का भरोसा जीतना होगा मुकेश भाई, लेकिन कानून व्यवस्था को भी देखना होगा। क्योंकि मैं आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब चप्पे चप्पे पर निगाह होनी चाहिए, पहली लाठी पर हाथ जाता, वहीं पर पुलिस इसे रोक लेती तो बात अलग हो जाती। अब हो क्या गया है, डर तो ये भी है ना कि कल को तो कोई भी आएगा, मान लीजिए कोई सिरफिरा आया और एक छोटा मोटा बम रख के चला गया, या फिर पेट्रोल भरी बोतल लेकर आया, फोड़ के चला गया। देखिए सर, इसमें यह है कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ की जो आबादी हो रही है और जो बाहर से जो इतनी आबादी में यहाँ पे आके बसे हुए हैं, जो कई तिलक निकालने का काम कर रहे हैं, कई निशान का काम कर रहे हैं, कोई दुकानदारी का काम कर रहा है, तो वह ये ठीक नहीं हो रहा है। हाँ। क्योंकि आने वाले समय में ये अपराध की ओर बढ़ावा जा रहा है। हाँ। लेकिन उनका, और रही बात, ये जो लोग बाहर से जो आ रहे हैं, इनका किसी प्रकार कोई भी वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है। हमने बार बार हस्तक्षेप करवाया है, पुलिस प्रशासन में भी करवाया है, पुलिस को भी करवाया है। और मुकेश जी, क्या विवादों का स्थान भी खत्म नहीं होता? अब आज ही चौंकाने वाली खबर आ जाती है कि एक गेट को लेकर स्थानीय लोग जो कि शुरुआत से विरोध कर रहे थे, मतलब क्या कोई चीज बातचीत से नहीं हो सकती वहां पर? मैं अब श्याम सुंदर पूनिया जी को डिबेट में शामिल कर रहा हूं। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि कहां गए 100 करोड़, कहां गए 100 करोड़ जैसे सवालों से भी अहम है कुछ सवाल जो विपक्ष को उठाने चाहिए। उन सवालों को क्यों विपक्ष नहीं छू रहा है? सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कल घटना हुई, ये काफी हमारे मन में पीड़ा है, क्योंकि ये इससे पूरा खाटू श्याम जी बदनाम हुआ है। हाँ। और यहाँ के वासी और दुकानदार बदनाम हुए। जबकि स्थिति ये है कि यहाँ से बाहर से जो आने वाले काफी लोग जो दूर से यहाँ रिक्शा चलाने वाले दुकानदार यहाँ आ गए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, और वो जो गुंडा तत्व टाइप के लोग हैं, इन लोगों की वजह से खाटू श्याम जी बदनाम है। कल ये घटना हुई, लोग दुकानदार नहीं, 2 सेकंड, आप किसको गुंडा टाइप लोग कह रहे हैं? आप उन भक्तों को कह रहे हैं जो बाहर से आए थे, या उन दुकानदारों को कह रहे हैं जिनके हाथों में लाठियां थी? नहीं सर, हाँ। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि ये राजस्थान की परंपरा ही अतिथि देवो भव, तो हम तो देखो जो आया हुआ अतिथि है उसका स्वागत है। हाँ। और वो उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, अगर उनकी कोई छोटी मोटी अगर गलती भी है तो क्योंकि वो हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आए, उनकी गलती को माफ करते हुए उनको मान सम्मान से उनको समझाइश करके भिजवाना चाहिए था। बहुत सही, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, और रही बात ये जो 100-200 करोड़ की, तो मैं ये कहूंगा, अगर ये कॉरिडोर का और रिंग रोड का हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि अगर ये काम हो जाता, ट्रेन लोग यात्री आने वाले यात्रियों के लिए, बरसात के लिए ये टिन शेड वगैरह की व्यवस्था हो, जगह जगह कॉम्प्लेक्स हो, तो इस तरह के लोग अपने मतलब इस तरह की कोई अगर दिक्कत होगी तो उसमें आशियाना ले लेंगे, दुकानदार के बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा तो यही मानना है ना कि इसीलिए आप अपने सवालों को और धार दें। कहने का मतलब है कि 100 करोड़ की घोषणा कर सरकार चुप बैठ गई, बोलने से बेहतर है कि ये बताए कि 100 करोड़ का ये कराओ, यहाँ पर इस चीज की जरूरत है वो कराओ, वहां पर उस चीज की जरूरत है। तब तो मैं मानूं ना कि विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना लोकतंत्र में विपक्ष को जिम्मेदार बताया जाता है। देखिए सर, हमने कई बार मुद्दे उठाए हैं, कई बार हम प्रयास भी कर रहे हैं, और हम ये सारे सभी खाटूवासी भी चाहते हैं, आसपास के व्यापारी भी चाहते हैं कि ये इस तरह की व्यवस्था अगर हो जाए तो ये अच्छा होगा। और हम सभी ये चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की ये व्यवस्था हो जाएगी तो इस तरह का ये भीड़ का दबाव वगैरह, गेट बंद होना, क्योंकि खाटू के लोग भी परेशान है इस चीज से। हाँ ठीक है, आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ और भी गेस्ट हैं। भागचंद लामिया जी, जोन सेक्रेटरी हैं CPI-M के। भागचंद जी, मुझे ये लगता है कि ऐसा वक्त है जब सियासत नहीं होनी चाहिए। सरकारी धड़े को, मतलब भाजपा को, कांग्रेस को, CPI-M को, जो कि अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, इन सभी को मिलकर कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें ठीक है, आगे से ये सब नहीं होगा, इस तरह के गुंडा तत्वों पर लगाम लगाया जाएगा, जैसा ये शब्द जो कि श्याम सुंदर जी कह रहे थे, और भी चीज़ें हैं जिन्हें सॉल्व किया जाएगा। और मुझे लगता है कि सियासी चेहरे इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन क्या सियासी चेहरे इसके लिए तैयार हैं? जी,
सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके चैनल का। और इसके अलावा कल की जो घटना घटी है जी, वो ये कि बहुत ही दुखद घटना है। बाकी खाटू श्याम जी में बहुत पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। बहुत पहले आगजनी की घटना घटी थी, 3 लोग जिंदा जल गए थे। पिछले दिनों भगदड़ हुई थी, 3 महिलाएं भीड़ में नीचे दब के खत्म हो गई थी। मेले में खाटू श्याम जी का ये विश्व स्तरीय मेला है। खाटू श्याम जी का ये जो है वो एक पर्यटक स्थल है। यहाँ लाखों लोग आते हैं और कोशिश ये है कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। इसको बहुत ही बड़ा एक बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करना चाहिए। जो पैसा सरकार ने भेजा है वो पैसा पूरा सही ढंग से लगना चाहिए। मैं सर आपको इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पैसा आता है, जो पैसा खर्च होता है, उसकी सही मॉनिटरिंग नहीं होती है, ना ही आम जनता से उसकी राय ली जाती है। मैं लगातार 20-30 साल से मेरा मीटिंग होते उसमें बात करते हैं, कलेक्टर साहब वगैरह आते हैं, सारे अधिकारी आते हैं, लेकिन मेले के बाद में क्या कमी खामियां रही? नहीं, लेकिन भागचंद जी पहले हम ये क्लियर कर लें, जैसे महाकाल में जिम्मेदारी सरकार संभालती है मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन की, या बड़े बड़े मंदिरों की जिम्मेदारी सरकार ने अपने अंडर में ले ली, या तो वो सोल्यूशन है जी, है ना? क्योंकि मंदिर समिति को समय समय पर जब निर्णय लेना है, हमने उनको ऊहापोह में देखा है, तो फिर निर्णय लेगा कौन यहाँ बैठकर? वो कद्दावर शख्सियत कौन होगी जो निर्णय ले और उसको अप्लाई करवाए कि यही करना है, ऐसे ही करना है? जी सर, इसमें बहुत कमियां हैं। मंदिर कमेटी है, वो कमेटी तो है, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा। ना जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सही ढंग से आम जनता की बात करके उनसे सुझाव लेकर के काम नहीं करते हैं। जैसे मान लो जयपुर से खाटू श्याम जी तक है पैदल पथ बनाया गया, वो पैदल पथ आज है नहीं, कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गए वो पैसा? जो कृष्णा सर्किट के 84 करोड़ रुपए आए थे, वो पैसे आज भी 13 करोड़ जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा पड़े हैं। क्यों नहीं विकास करा रहे हैं? अभी 100 करोड़ आए हैं, 87 करोड़ और आए केंद्र सरकार से हैं, तो वो पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सिंधी साईं की तरह से दूसरे जो मंदिर हैं, दक्षिण भारत के मंदिर हैं, उनकी तरह व्यवस्था करो। आज खाटू में 1000 लोग आ जाते हैं तो खुले रास्ते में कहीं रुकने, कहीं बैठने का, टॉयलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कल की जो घटना हुई, बारिश का मौसम था, महिलाएं अपना आशियाना लेते हुए कहीं ना कहीं छुपे। खाटू में जो प्रसाद जिस दुकान पे रहता है उसकी जगह तो दे देते हैं, बाकी दूसरे लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। तो कल की घटना तो बहुत ही निंदनीय घटना है। किसी को भी आशियाना देना चाहिए। बरसात है, तूफान है, कोई घटना होती है तो मदद करनी चाहिए। खाटू श्याम जी के जो अभी अपने डिबेट में जुड़े लोग हैं, ये बहुत ही महान लोग हैं। ये सारे लोग पॉजिटिव सोच के लोग हैं। हाँ, इनके साथ में और भी लोग जुड़ने चाहिए। बिल्कुल, और यही लोग समझा भी पाएंगे। रमेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, देखिए, मैं आपको समय समय पर याद होगा, हमने वो धार्मिक सर्किट और इस तरह के कई सारे विषयों पर डिबेट की है लोकल स्तर पर। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अच्छी से अच्छी तैयारियां भी कई बार धरी रह जाती हैं। हमने महाकुंभ की बेहतरीन तैयारियों में भी हादसे देखे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी एक सरकार की बात हो। हमने कई सरकारों के अच्छे से अच्छे तैयारियों को धूल में मिलते देखा है, लेकिन ये घटना उससे अलग थी। इसकी कैटेगरी चेंज है। पर इस घटना के संकेत समय समय पर मिल रहे थे, जब खाटू श्याम जी के यहाँ आने पर किसी की जेब कट रही थी, किसी से एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे थे, जब वहां के स्थानीय लोगों में भी ये भय था कि ये जो गेट बन रहा है तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। इन तमाम चीजों को समय रहते सॉल्व करना पड़ेगा। आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए स्वप्निल, मैं एक बात बताता हूँ कि एक पत्रकार होने के नाते मैंने खूब सारे मेले भी कवर किए हैं, और बाबा श्याम की मेरे पे कृपा भी रही है कि लगातार 2010 से मैं बाबा श्याम के शरण में रहता हूँ। लेकिन अब कहीं न कहीं मुझे भी ये लगने लगा है कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है का मतलब आप समझिएगा, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा स्वप्निल, लेकिन ये सवाल कल की घटना को लेकर के नहीं कि भाई कल घटना हो गई, वो हो भी गई, 4 लोग गिरफ्तार भी हो गए, चलो यहाँ तक हो गया, लेकिन गड़बड़ क्या है इसको समझना पड़ेगा। दरअसल में जिला प्रशासन मेले तक सीमित रहता है। मेला फागुनी मेला आता है तब तक 10 या 11 दिन बेहतरीन व्यवस्थाओं को अंजाम देने में लगा रहता है, मीटिंगों का दौर चलता है। जैसे ही मेला खत्म हुआ, इसके बाद जिला प्रशासन का कोई ध्यान खाटू श्याम जी में नहीं रहता कि वास्तव में खाटू श्याम जी में हो क्या रहा है। बार बार शिकायतें आती है कि साहब व्यवस्थाओं को सही ढंग से अंजाम नहीं दिया जा रहा, व्यवस्थाओं में खामियां रह रही है, लेकिन उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा कपिल, और गहराई तक जाने के लिए
जहां तक खाटू नगरी के वासिंदों का सवाल है या उनकी मंशा का सवाल है, खाटू नगरी के लोग तो आज भी तैयार हैं कि बाहर से जो भी बाबा श्याम के प्रति आस्था लेके आते हैं वो लोग वहां के तैयार हैं। लेकिन इसको एक बड़े रूप में देखना पड़ेगा। इन व्यवस्थाओं को अंजाम देने के लिए एक अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अधिकारी कोई भी हो सकता है, जिला कलेक्टर हो सकता है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हो सकता है, जयपुर से कोई हो सकता है, लेकिन एक जवाबदेही लेकर के सब खाटू के लोगों को साथ लेकर के, चाहे वो मंदिर कमेटी हो, खाटू श्याम जी के अपने रहने वाले बासिंदे हो, सभी व्यवस्थाओं को एक बड़े विस्तृत रूप से लेकर के उसको अंजाम दिया जाए। उस अंजाम को नहीं, लेकिन झगड़ों का क्या मेरा ये सवाल वाजिब नहीं है कि पुलिस की निगाह तो हर तरफ होनी चाहिए थी, पहली लाठी उठते ही, पहला हाथ चलते ही वहां पर पुलिस को कंट्रोल में कर लेना चाहिए था। बिल्कुल सफल। मैं एक बात बताऊं आपको कि शनिवार, इतवार, एकादशी, द्वादशी, ये 8 दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे फागुनी मेला है। हाँ। जिला प्रशासन इसको क्यों नहीं समझ पा रहा कि भाई इतने बड़े भक्त आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में तादाद में श्याम भक्त पहुंच रहे हैं खाटू नगरी के। इस बार रविवार को क्या हुआ था? ये हुआ था कि पूरा रास्ते जाम हुए थे, जिला प्रशासन शाम तक जाम नहीं खुला पाया। आपका रिंगस का रास्ता देख लीजिए, मंडा मोड़ से रास्ता देख लीजिएगा। तो कहीं न कहीं आपको इन व्यवस्थाओं की तह तक जाना पड़ेगा और तह तक जाने के लिए एक जवाबदेही तय होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक जवाबदेही तय हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं कह रहा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी। मैं सबको साथ लेकर के, अगर सच में सब लोग सीकर जिले के लोग या राजस्थान के जनता के लोग अगर माने कि हम आने वाले श्याम भक्तों को, जो देश भर से नहीं विदेश भर से आते हैं, उनको बेहतरीन सुविधा अगर देनी है तो सबका सहयोग जरूरी है। और सहयोग के लिए जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इन व्यवस्थाओं का अंजाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सफल कि शनिवार इतवार को श्याम भक्त के भरोसे चल रहे हैं। हालांकि बाबा की नगरी में कोई बड़े हादसे तो हो सकते हैं, वो कहीं कमियां हो सकती है, लेकिन बाबा है वो आज भी अपना मेला स्वयं ही भराता है। को लेकर के इस तरीके की नहीं साहब हमने बेहतरीन व्यवस्थाएं कर दी और बाबा का मेला भर गया, तो निश्चित रूप से सभी ये मानना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अब चाहता हूं कि देखिए, चिल्ला चोट तो आसानी से की जा सकती थी, दोषारोपण भी हो सकता था, लेकिन बात यहां समाधान की है, बात यहां आस्था की है। मैं आप सभी के पास एक एक बार आऊंगा और मैं ये चाहूंगा कि आप सब कम शब्दों में अपनी अपनी तरफ से कोई सुझाव जो देना चाहते हो, जिसे सरकार सुने। मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि मैं ये प्रोग्राम सरकार तक पहुंचाने वाला हूं। प्रमोद जी, आपकी तरफ से कोई सुझाव आपको लगता है? प्रमोद जी, प्रमोद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, लगता है प्रमोद जी तक आवाज नहीं जा रही। मुकेश रामुका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुकेश जी, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि आप सत्ताधारी दल से हैं, आपको सरकार तक बातें पहुंचानी पड़ेंगी। बहुत सी बातें तो आपने यहां सुनी, आप अपनी तरफ से भी उसमें कोई सुझाव जोड़ना चाहते हैं तो बोलिए। देखिए, सरकार यहाँ पे अभी जो 2.0 के तहत 87 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के आदेश पर जो हुआ था, और यहाँ पे हमारा तो यही सुझाव है कि विकास तो होना ही चाहिए। हमारे एक तो रिंग रोड का अगर सुझाव मेरा, जब अगर सरकार मानती है तो हम रिंग रोड का सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि रिंग रोड होने से सभी जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वह एक जगह इकट्ठे ना होके और मतलब चारों तरफ तो सबसे बढ़िया सही रहेगा। ठीक है, चलिए, ये एक बहुत शानदार सुझाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्याम सुंदर पूनिया जी, आप भी कोई सुझाव सियासत से इतर जोड़ना चाहते हो? सर, मेरा तो ये सुझाव है कि ये तो कागजी नहीं होकर के कुछ तरह तक काम होगा तो ये सब समाधान हो जाएगा। ठीक है, बहुत उम्दा। भागचंद लामिया जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी, सुझावों की कड़ी में आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ जी सर। हाँ, बोलिए सर। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले प्राथमिकता है रिंग रोड बने, इसके अलावा खाटू श्याम जी जो टेम्पल बोर्ड बने, और जो भी अतिक्रमण हटे और रास्ते दुरुस्त हो, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा संख्या में आप कल्पना नहीं कर सकते, प्रशासन को कल्पना भी नहीं कर सकते कितने लोग आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप बेहतर व्यवस्था हो। जी,
ठीक है रमेश जी, आपसे भी मेरा सवाल, वैसे तो हम लोगों ने कई सुझाव सरकार तक पहुंचाए हैं, लेकिन अंत में आपका क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं मैं इस पूरी घटना पर। देखिए स्वप्निल, ये घटना बड़ी दुखद है और निश्चित रूप से श्याम भक्तों पे भी आस्था पे ठेस पहुंची है। अब तो की घटनाक्रम हो गए, लेकिन आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात स्वप्निल ये है कि जो एक्सीडेंट के हादसे काफी बढ़ रहे हैं, तो रिंगस से लेके खाटू श्याम जी तक श्याम भक्तों का रास्ता सेपरेट हो। उसमें ऐसा नहीं है कि टू व्हीलर भी आ रहे हैं, 4 व्हीलर भी आ रहे हैं, बड़े वाहन भी आ रहे हैं। और एक जो हादसे लगातार इस इलाके में, पहले सब ऐसे इतने हादसे नहीं होते थे, लेकिन खाटू श्याम जी और उसके आसपास के इलाकों में एक्सीडेंट केस खूब बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं श्याम भक्तों की सुरक्षा को लेकर के इनका पैदल मार्ग जो है वो एक सुनिश्चित हो और उसमें एक सुरक्षा सुनिश्चित हो, ताकि पैदल चलने वाले श्याम भक्त हैं वो अपनी यात्रा अच्छे से कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।